में कट लगाया जाता है ताकि रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया जा सके और डीएनए इंसर्ट किया जा सके, जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट प्लाज्मिड में ताकि किया जा सके। इसके लिए एंजाइम जो है वो यूज किया जाता है। द जीन ऑफ इंटरेस्ट, इंसुलिन का जीन, जैसे इंसुलिन का जीन ऑफ इंटरेस्ट है, is then joined with the sticky ends produced after cutting the plasmid with the help of another special enzyme known as DNA ligase। तो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी इंसुलिन का जीन जो है अभी डीएनए लाइगेज से कट लगाने के बाद डीएनए लाइगेज से ज्वाइंट बना दिया जाता है, प्लाज्मिड में ज्वाइन कर दिया जाता है जीन ऑफ इंटरेस्ट को। दिस एंजाइम सील्स द फॉरेन पीस ऑफ डीएनए इनटू द वेक्टर। No, the two different pieces of DNA have been joined together। ligase enzyme से DNA को join प्लाज्मिड में कर दिया जाता है, which is known as recombinant DNA और chimeric DNA। chimeric DNA किसे कहते हैं? recombinant DNA को। अब एक्सप्रेशन सिस्टम, यानी ये जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमने गेट किया है और उसे कैरी कर दिया है प्लाज्मिड के ऊपर, वेक्टर के ऊपर कैरी कर दिया, रिकम्बिनेंट डीएनए हमारे पास आ गया है। अब ये जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करेगा, एक्सप्रेशन सिस्टम कैसे हासिल करना है, एक्सप्रेशन सिस्टम में जीन ऑफ इंटरेस्ट कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करके रिक्वायर्ड प्रोटीन जो है वो कैसे बनाएगा, ये आप देखें। अ क्लोन can be a large number of molecules, clone genes or cells और organisms। क्लोन जो है उसको डिफाइन करेंगे पहले हम। A clone can be a large number of molecules, clone genes और cells यानी clone bacteria और organisms that are identical to an original specimen। Compares the use of a plasmid and a virus to clone a gene। ओरिजिनल स्पेसिमेन से टैली करते हुए आइडेंटिकल कॉपीज जो हम गेट करते हैं वो उस ऑर्गेनिज्म का, मॉलिक्यूल का या सेल का क्लोन होते हैं। कंपेयर द यूज ऑफ अ प्लाज्मिड एंड अ वायरस टू क्लोन अ जीन। जीन की क्लोनिंग के लिए प्लाज्मिड या वायरस का इस्तेमाल किया जा सकता है। बैक्टीरियल सेल्स टेक अप रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड। बैक्टीरियल सेल्स जो हैं वो एक्सप्रेशन सिस्टम बनाने में हेल्प करते हैं और वो रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड जो हमने बनाया है, रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड को वो गेट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं बैक्टीरिया, especially if they are treated with calcium chloride to make them more permeable। बैक्टीरियल सेल्स कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन से मोर परमिएबल पहले बनाए जाते हैं, फिर वो रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड को एक्सेप्ट कर लेते हैं। Thereafter, as the cell reproduces, a bacterial clone forms and each new cell contains at least one plasmid। एक बैक्टीरियल सेल एक प्लाज्मिड जो है वो ले लेता है। Therefore, each of the bacteria contains the gene of interest which will express itself and make a product। हर बैक्टीरिया जीन ऑफ इंटरेस्ट एक गेट करता है और वो फिर अपने आप को एक्सप्रेस करता है, इट सेल्फ एक्सप्रेस होता है और प्रोडक्ट बनती है। फ्रॉम दिस बैक्टीरियल क्लोन द क्लोन्ड जीन कैन बी आइसोलेटेड फॉर फर्दर एनालिसिस और प्रोटीन प्रोडक्ट कैन बी सेपरेटेड। अब इस बैक्टीरिया से जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड की फॉर्म में हमने भेजा, अब इस बैक्टीरिया से क्लोन जीन को आइसोलेट भी किया जा सकता है फॉर फर्दर एनालिसिस और प्रोडक्ट भी गेट की जा सकती है। Besides plasmids, the DNA of bacterial viruses, for example, lambda-phage। lambda-phage एक खास वायरस है। This can also be used as a vector। lambda-phage को as a vector यूज किया जा सकता है प्लाज्मिड के अलावा। After lambda-phage attaches to a host bacterium, recombinant DNA is released from the virus and enters the bacterium। लैम्डाफेज होस्ट बैक्टीरियम के साथ अटैच हो जाता है और होस्ट बैक्टीरियम के साथ अटैच होकर लैम्डाफेज से, जो कि वेक्टर के तौर पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लैम्डाफेज से रिकम्बिनेंट डीएनए रिलीज होकर लैम्डाफेज वायरस से बैक्टीरियम में एंटर हो जाता है। Here it will direct the reproduction of many more viruses। बैक्टीरियल सेल में एंटर होने के बाद रिकम्बिनेंट डीएनए की मदद से मोर वायरसेस बन जाते हैं। ईच वायरस इन बैक्टीरियोफेज क्लोन
contains a copy of the gene being cloned. इस तरह जीन ऑफ इंटरेस्ट उसकी भी क्लोनिंग हो जाती है और वायरस की कॉपीज भी बहुत सी बन जाती है। जीनोमिक लाइब्रेरी क्या चीज है ये हम देखते हैं। अ जीनोम इज अ फुल सेट ऑफ जीन्स ऑफ एन इंडिविजुअल। अ जीनोमिक लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ बैक्टीरियल और बैक्टीरियोफेज क्लोन्स, ईच क्लोन containing a particular segment of DNA from the source cell. ईच क्लोन जो है वो पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए सोर्स सेल का उसके अंदर है। फॉर मेकिंग अ जीनोमिक लाइब्रेरी एन ऑर्गेनिजम्स डीएनए इज सिंपली स्लाइस्ड अप इनटू पीसीज एंड पीसीज आर पुट इनटू वेक्टर्स। जीनोमिक लाइब्रेरी बनाने के लिए ऑर्गेनिजम्स का डीएनए स्लाइस करके फिर उसको पीसीज में कन्वर्ट किया जाता है एंड पीसीज आर पुट इनटू वेक्टर्स और पीसीज को वेक्टर्स में पुट कर दिया जाता है जो कि कैरियर्स हैं डीएनए के, that are taken up by host bacteria as shown in the figure. The entire collection of bacterial or bacteriophage clones that result contains all the genes of that organism. अब बैक्टीरियल या बैक्टीरियोफेज जो वायरस के क्लोन्स हमने हासिल किए हैं, बैक्टीरियोफेज क्लोन्स जो हैं that result contains all the genes of that organism. A particular प्रोब क्या चीज है? प्रोब जो है वो पॉइंट आउट करता है जीन ऑफ इंटरेस्ट को। अ पर्टिकुलर प्रोब कैन बी यूज्ड टू सर्च अ genetic library for a certain gene. A particular probe can be used to search a genetic library for a certain gene. A probe is a single-stranded nucleotide sequence that will hybridize with a certain piece of DNA. That will hybridize or pair with a certain piece of DNA. Location of the probe is possible because the probe is either radioactive or fluorescent. Location of the probe is possible. Probe की location जो है वो suggest की जाती है और इस तरह probe जो है is either radioactive भी हो सकता है और fluorescent भी. Bacterial cells, each carrying a particular DNA fragment, can be plated onto agar in a petri dish. Bacterial cells जो हैं जिनके ऊपर पर्टिकुलर डीएनए फ्रेगमेंट है उनको पेट्री डिश में एगर मीडियम में कल्चर हासिल किया जाता है ऐसे बैक्टीरियल सेल्स का जिसके अंदर रिक्वायर्ड डीएनए का फ्रेगमेंट हमने पुट किया है। पेट्री डिश में कल्चर बनाया जाता है। आफ्टर द प्रोब हाइब्रिडाइजेस इनटू द जीन ऑफ इंटरेस्ट, प्रोब जो है वो सर्च आउट कर लेता है जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ, हाइब्रिडाइज हो जाता है। The genes can be isolated from the fragment. No, this particular fragment can be cloned further or even analyzed for its particular DNA sequence. अब प्रोब के साथ जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हाइब्रिडाइज हो गया, फिर जीन्स जो है वो फ्रैगमेंट से हमने आइसोलेट कर लिए और नो दिस पर्टिकुलर फ्रैगमेंट कैन बी क्लोन्ड। अब ये जीन जो आइसोलेट किए हैं these genes can be cloned further or even analyzed for its particular DNA sequence. Polymerase chain reaction. अब जीन कॉपीज गेट करने के लिए एक मेथड है जिसे पोलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं। कैरी बी मॉलिस, ये एक साइंटिस्ट गुजरा है, कैरी बी मॉलिस developed the polymerase chain reaction PCR in 1983. Earlier methods of obtaining multiple copies of a specific sequence of DNA were time consuming and expensive. जीन कॉपीज की या डीएनए सीक्वेंसेस के जो पहले मेथड यूज किए जाते थे जीन सीक्वेंस की कॉपीज गेट करने के लिए वो टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव थे, लेकिन फिर बाद में कैरी बी मूलिस ने जो नया मेथड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का डेवलप किया उसमें टाइम भी कम स्पेंड होता था और वो लेस एक्सपेंसिव ये मेथड है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का। In contrast, polymerase chain reaction (PCR) can create millions of copies of a single gene or any specific piece of DNA quickly in a test tube. Test tube में specific piece of DNA quickly उसकी कई copies बनाई जा सकती हैं with the help of this method of polymerase chain reaction. PCR is very specific. The targeted DNA sequence can be less than 1 part in a million of the total DNA sample. जो डीएनए सीक्वेंस है जिसकी कॉपीज हमने गेट करनी है वो कैन बी लेस देन 1 part in a million of the total DNA sample
This means that a single gene or smaller piece of DNA among all the human genes can be amplified using PCR. Single gene या smaller piece of DNA among all the human genes can be amplified using PCR. PCR takes its name from DNA polymerase. PCR takes its name from DNA polymerase. PCR जो है उसका नाम polymerase chain reaction हम क्यों कहते हैं? Because of the presence of enzyme DNA polymerase, the enzyme that carries out DNA replication in a cell. The enzyme that carries out DNA replication in a cell. The enzyme that carries out DNA replication in a cell. ये DNA polymerase जो है वो DNA replication process में help करने वाला एंजाइम है. इसके नाम पे polymerase chain reaction method का नाम जो है वो रखा गया है. It is considered a chain reaction because DNA polymerase will carry out replication over and over again until there are millions of copies of the desired DNA. Until there are millions of copies of the desired DNA. तो इस मेथड से डिजायर्ड डीएनए की मिलियंस ऑफ कॉपीज गेट की जा सकती हैं. पॉलीमरेज चेन रिएक्शन डज नॉट रिप्लेस जीन क्लोनिंग. ये मेथड जीन क्लोनिंग प्रोसेस को रिप्लेस नहीं कर सकता, विच इज स्टिल यूज्ड whenever a large quantity of gene or protein product is needed. जीन क्लोनिंग का मेथड स्टिल यूज किया जा रहा है. पीसीआर मेथड के बावजूद जीन क्लोनिंग का मेथड स्टिल यूज किया जा रहा है टू गेट लार्ज क्वांटिटी ऑफ जीन और प्रोटीन प्रोडक्ट इज नीड. जब किसी जीन की लार्ज क्वांटिटी रिक्वायर्ड हो या प्रोटीन प्रोडक्ट कोई खास रिक्वायर्ड हो तो जीन क्लोनिंग का मेथड अब भी पीसीआर मेथड के होने के बावजूद अब भी इस्तेमाल किया जाता है. बिफोर कैरिंग आउट पीसीआर, primers sequences of about 20 bases that are complementary to the bases on either side of the target DNA. प्राइमर डीएनए जो 20 बेसिस लॉन्ग होता है वो कम्प्लीमेंट्री टू द बेसिस ऑन आइदर साइड ऑफ द टारगेट डीएनए. टारगेट डीएनए के साथ ये बेसिस अटैच की जाती हैं जिन्हें प्राइमर्स कहा जाता है. ये रिक्वायर्ड है पीसीआर के लिए एंड दीज प्राइमर्स मस्ट बी अवेलेबल. The primers are needed because DNA polymerase does not start the replication process. DNA polymerase replication process को start नहीं करता बल्कि replication process primers की होने की वजह से start होता है. DNA polymerase just continue और extend करता है replication process को. After the primers bind by complementary base pairing to the DNA strand. प्राइमर्स जो है वो कम्प्लीमेंट्री बेसिस के साथ DNA स्ट्रैंड पे अटैच हो जाते हैं. DNA polymerase copies the target DNA. DNA polymerase copies the target DNA. DNA polymerase used is temperature insensitive thermostable enzyme extracted from the bacterium Thermus aquaticus. एक बैक्टीरियम है, बैक्टीरिया का सिंगुलर है बैक्टीरियम. एक बैक्टीरियम है जिसे थर्मस एक्वाटिकस कहते हैं. थर्मस एक्वाटिकस को भी पीसीआर के लिए यूज किया जाता है. ये पीसीआर मेथड के लिए जीन कॉपीज गेट करने के लिए थर्मस एक्वाटिकस ये एक खास बैक्टीरियम है. डीएनए पॉलीमरेज यूज्ड इन टेम्परेचर इनसेंसिटिव थर्मोस्टेबल एंजाइम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बैक्टीरियम थर्मस एक्वाटिकस से एक एंजाइम जो है वो जो थर्मोस्टेबल है वो एक्सट्रैक्ट किया गया है. ये बैक्टीरियम थर्मस एक्वाटिकस लिव्स इन हॉट स्प्रिंग्स. जो गर्म पानी के नदी नाले हैं उनमें ये थर्मस एक्वाटिकस पाया जाता है और इस बैक्टीरियम से एक एंजाइम जो है वो जो थर्मोस्टेबल एंजाइम है वो गेट किया गया है. Commonly this enzyme is also known as TAQ polymerase. It can withstand high temperature which is used to separate double-stranded DNA. Therefore, replication need not be interrupted by the need to add more enzyme. तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की कॉपीज गेट करने के लिए इस एंजाइम को यूज किया जाता है. PCR is done these days in an automatic PCR
मशीन, ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए इन दिनों ऑटोमेटिक पीसीआर मशीन एक यूज की जा रही है, या फिर एक थर्मोसाइक्लर है वो इस्तेमाल किया जाता है पीसीआर के लिए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए, which is a routine piece of equipment in any laboratory, which is a routine piece of equipment in any laboratory। और रूटीन में ये इक्विपमेंट जो है इस्तेमाल किया जा रहा है आम रूटीन में, जिसे जो थर्मोसाइक्लर भी पीसीआर के लिए हो सकता है, या फिर ऑटोमेटिक पीसीआर मशीन जो है वो हो सकती है। एनालाइजिंग डीएनए, ये भी कल हम देखेंगे गर्ल्स। एनालाइजिंग डीएनए क्या है? एनालाइजिंग डीएनए जो एनालिसिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एनालाइजिंग से नाम से जाहिर है। आज हमने रिकम्बिनेंट डीएनए और रिकम्बिनेंट डीएनए क्या है, और जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपीज कैसे गेट की जाती हैं, जीन क्लोनिंग से भी गेट की जा सकती हैं, और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से भी गेट की जा सकती हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किसने डेवलप किया, किस साइंटिस्ट ने? कैरी बी मुलिस ने। और कौन सी मशीन इस मेथड के लिए, पीसीआर मेथड के लिए इस्तेमाल की जा रही है? थर्मोसाइक्लर और ऑटोमेटिक पीसीआर मशीन या थर्मोसाइक्लर is used in as a routine piece of equipment in any laboratory। एनालाइजिंग डीएनए हम कल पढ़ेंगे, फिर जीन सीक्वेंसिंग, ये दो टॉपिक्स हम कल पढ़ेंगे, एनालाइजिंग डीएनए एंड जीन सीक्वेंसिंग। इसके बाद है द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जीन सीक्वेंसिंग और एनालाइजिंग डीएनए, ये हम कल पढ़ेंगे। आज मैं अब आपकी अटेंडेंस ले लूंगा।